एक लड़की कभी रास्ते में, कभी प्लेटफॉर्म पर, तो कभी ट्रेन के अंदर भीख मांगती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक जवान लड़के से हुई, पर किसी को अंदाजा नहीं था ये मुलाकात उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल देगी। आखिर ऐसा क्या हुआ और आगे क्या होता है उस लड़की के साथ, और ये कहानी कैसे शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार की एक ट्रेन से। उस ट्रेन के जनरल कोच में खिड़की के पास बैठा था एक लड़का जो शहर में मजदूरी करके अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक एक पतली और कांपती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। भैया, अगर बुरा ना लगे तो थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे दे देते, सुबह से कुछ खाया नहीं है। उस लड़के ने नजर उठाकर देखा। उसके सामने 17 से 18 साल की एक लड़की खड़ी थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथ में लोहे का कटोरा। कपड़े गंदे और पुराने थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल मासूम और आंखों में भरी हुई उदासी थी। कोच में बैठे कुछ लोग तुरंत बोल उठे, रोज का नाटक है ये, रोज का नाटक है ये, कुछ होता नहीं है, हर बार यही ड्रामा। बस भीख ही मांगनी आती है इन्हें। लड़की ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सबको देखती रही, जैसे उसके पास बोलने के लिए शब्द ही ना बचे हों। तब वो लड़का जो अब तक शांत बैठा था धीरे से बोला, मुझे ये बताओ, इतनी छोटी उम्र में तुम अकेली ट्रेन में क्यों घूम रही हो? ये सुनते ही लड़की की आंखें भर आईं। वो भारी आवाज में बोली, भैया, मेरे माँ बाप नहीं रहे जब मैं बहुत छोटी थी। तब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझे पाल सके, इसलिए मजबूरी के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना टिफिन खोला। उसमें 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा अचार था। उसने पूरी थाली लड़की के हाथ में देते हुए कहा, पहले तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। लड़की ने कांपते हुए हाथों से थाली पकड़ी और खाना खाने लगी, जैसे कई दिनों से भूख उसका पीछा कर रही हो। लड़के की आंखें भर आईं। आसपास बैठे लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आया, लड़की उतरने लगी। तब वो लड़का तुरंत खड़ा हो गया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। लड़की एकदम घबरा गई। भैया, लोग गलत समझेंगे, मुझे डर लगता है। लड़के ने शांत और भरोसे भरी आवाज में कहा, डर तुम्हें उन लोगों से लगना चाहिए जो तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं, मुझसे नहीं। मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जा रहा हूँ। लड़के ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, ट्रेन में एक अनाथ लड़की मिली है। वो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई नहीं है। मैं उसे घर ला रहा हूँ। माँ ने बिना एक पल सोचे कहा, बेटा ले आओ। घर पहुंचते ही माँ ने लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम इस घर की बेटी हो। यहाँ भीख नहीं, सिर्फ इज्जत मिलेगी। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, माँ, आज पहली बार किसी ने मुझे अपना कहा है। उस रात वो साफ बिस्तर पर सोई, बिना किसी डर के, बिना भूख के। धीरे धीरे गांव वालों ने सवाल उठाए, ट्रेन से अनाथ भिखारी लड़की ले आए हो, कल को बदनामी होगी। तब लड़के ने सबके सामने सीधे शब्दों में कहा, ये लड़की भिखारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और किसी लड़की को सहारा देना पाप नहीं होता। ये भी कभी किसी की बेटी थी। सब चुप हो गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ महीने बाद माँ ने कहा, बेटा, लड़की जवान हो रही है, उसे सिर्फ छत नहीं, एक पहचान भी चाहिए। लड़के ने पूरे होश में जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें, माँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। आखिरकार गांव के मंदिर में शादी हुई। हवन जला, मंत्र गूंजे और एक अनाथ लड़की को एक घर, एक नाम और एक इज्जत मिल गई। उस दिन ट्रेन के उस जनरल कोच में उस लड़के ने सिर्फ एक भूखी लड़की को रोटी नहीं दी थी, उसने एक टूटी हुई जिंदगी को सहारा दिया था। वो लड़की जो कल तक लोगों के लिए सिर्फ एक भिखारी थी, आज मंदिर के मंडप में बैठी माँ के आंसुओं और मंत्रों के बीच एक इज्जतदार पत्नी बन चुकी थी। वो लड़का कोई हीरो नहीं बना, ना उसकी फोटो अखबार में छपी, ना किसी ने ताली बजाई, पर उसने वो काम किया जो हर कोई नहीं करता। जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया, तब उसने हाथ बढ़ाया। शायद इसी को धर्म कहते हैं, शायद इसी को इंसानियत कहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या लड़के ने सही किया एक भिखारी लड़की से शादी करके? कमेंट में जरूर लिखें।